तुम्हारे बजट के अनुसार जो अच्छा होता है खरीद के आ जाती हो। ये सारा भागवत भी तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी दुकान है, लेकिन 7 दिनों तक दुकान खोल के रखी जाएगी। रोज नए नए स्टॉक आएंगे और 7 दिनों में सारे स्टॉक आ जाएंगे। अगर आज पसंद नहीं आया तो चिंता मत करना, हो सकता है तुम्हारा स्टॉक कल खुलेगा। अगर कल पसंद ना आया चिंता मत करना, तीसरे दिन तुम्हारा स्टॉक खुलेगा। और इतना तो पक्का कह सकता हूं कि 3 दिन में न खुले तो कृष्ण के जन्म के दिन तो सबका स्टॉक खुल ही जाएगा महाराज। पक्के तौर पे प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्न का जवाब मिल ही जाएगा। इसलिए जरूर आइए, अपने जेब में जितने दाम हैं उसको भी देख के आइए। यहाँ फ्री कुछ नहीं मिलता, यहाँ मुफ्त कुछ नहीं मिलता, यहाँ भी कीमत लगते हैं। बोला किस बात का कीमत लगता है भैया? क्या कीमत लगता है? 4 ही योग हैं। भागवत का अर्थ क्या है? भा गो वो तो। और इसको सीधा सीधा बच्चों की तरह देख लो। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वो से वैराग्य और तो से त्याग। सीधी बात। ये 4 चीजें लेके बैठा हुआ हूं यहां पर, और मैंने भी एक स्टॉल लगाया हुआ है। अपने जेब में जरा टटोल लो, इन 4 में से कौन सा चीज ले जाने लायक है? बोला गुरुजी पहला क्या है? बोला कहा पहला भैया हमारा भक्ति है। बोला भक्ति क्या है? बोला भक्ति है तो इसमें सीढ़ी बूढ़ी नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महंगा है। बोला है? बोला हाँ, इससे महंगा कुछ नहीं है। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, इससे महंगा मेरे पास भागवत के पास कुछ नहीं है, बहुत महंगा है। बोला वो कैसे? बोला भैया श्रीमद रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। रूप गोस्वामी के एक दिन आश्रम पे कुछ महात्मा आए। रूप गोस्वामी ने शिष्यों को कहा भैया जाओ जाओ कुछ ला करके इनको खिलाओ। महात्मा लोग दरवाजे पे आए हैं। बोला क्या लेके आऊं? गुरुजी जाकर के ले आता हूं, मथुरा जाता हूं। बोला आपके लिए भी कुछ लेके आऊंगा क्या? पूछा रूप गोस्वामी से, गुरुजी आपके लिए भी कुछ लेके आऊंगा क्या? बोला हाँ, श्री कृष्ण रस भाविता, श्री कृष्ण रस भाविता मति, श्री कृष्ण भाविता, श्री कृष्ण रस भाविता मति। बोला भैया जाओ मेरे लिए श्री कृष्ण रस से भीगा हुआ, कृष्ण के रस में भीगा हुआ कोई मति वाला व्यक्ति हो तो वो ले आना। जो कृष्ण रस से भीगा हुआ हो, जिसकी बुद्धि कृष्ण रस में सनी हुई हो, चाहे लाख विरोधी हो, चाहे लाख प्रतिकूलताएं आए, चाहे लाख नाश हो जाए, चाहे लाख दुख आ जाए, लेकिन उसके बाद भी जिसकी मति श्री कृष्ण रस से नहीं हटती, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मेरे पास ले आना। राम राम। बोला ऐसा व्यक्ति गुरुजी कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? ये तो बड़ी कठिन है। बोला किसी भी हालत में अगर मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो यही लेके आना। हर गुरु जीवन में यही मांगता है कि भैया अगर आप कहोगे गुरुजी कपड़ा दे दूं, बोला गुरुजी गाड़ी दे दूं, गुरुजी मकान बनवा दूं, अगर गुरुजी होंगे तो यही कहेंगे श्री कृष्ण रस भाविता मति। ऐसा जिसका मति हो, कोई एक आदमी को लेके आ जाओ। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ा आनंद है खेम साहू पे और वो क्या नाम है उसका रघुबर पे, इन दोनों ने मिलकर के विजय जैसा श्री कृष्ण रस भाविता मति ऐसा भक्त मुझे ला करके मेरे महाराज इस झोले में डाल दिया है कि मैं तो बाग बाग हो गया हूं। उन दोनों को धन्यवाद देता हूं। और क्या दे सकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मति कृष्ण में डूबी हो, एक ऐसा व्यक्ति जो आज भी भागवत के प्रति प्रेम रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो आज भी लोगों का मंगल चाहता हो कि भैया लोग भागवत सुन लें, कुछ मंगल हो जाए, कुछ आनंद आ जाए। स्कूल भी ले गए थे मुझे बच्चों के बीच में, हजारों बच्चों के बीच में ले गए थे। उस दिन भी आनंद हुआ था, इतना आनंद आया, कहा कि नहीं एक दिन में नहीं महाराज अब 7 दिन में यहाँ आनंद लेंगे। अब भैया आपका दुर्भाग्य होगा अगर नहीं आओगे, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने व्यवस्थाएं कर दी, उन्होंने सब कुछ लगवा दिया, हम भी यहाँ पहुंच गए। अब गेंद आपके पाले में है, आना आपकी मर्जी, ना आना आपकी मर्जी। पर इतना जरूर कहूंगा, जैसे भृगु ऋषि हाथ जोड़ जोड़ के बुलाते थे, पुनः कहता हूं इन 7 दिनों को मत चूको। आओ अपने परिवार को लेकर के और मति लेकर के बैठो, एकदम गति मति प्रीति रति
सब ले करके चुपचाप होकर के बैठो। मैं सत्य कहता हूं 3-4 घंटे में जिसने मति लगा दी ना, उसके जीवन की कितनी परेशानियां यहां बैठे बैठे सुलझ जाएंगी, वो समझ भी नहीं सकता। यार मैं तो इसी में फंसा हुआ था बहुत दिन से। बोला जाके ले आ। और याद रखना, श्रीमन महाप्रभु सदा यही कहते थे, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। कहते थे किंबा न्यासी किंबा विप्र किंबा शूद्र होए, किंबा न्यासी किंबा विप्र किंबा शूद्र होए। कृष्ण तत्त्ववेत्ता जिनी तिनी गुरु होय, कृष्ण तत्त्ववेत्ता जिनी तिनी ही गुरु होय। किंबा न्यासी किंबा विप्र किंबा शूद्र, कृष्ण तत्त्ववेत्ता जिनी तिनी ही गुरु होय। चाहे वो विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे शूद्र हो, कहा रूप गोस्वामी ने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण तत्ववेत्ता जिनी तिनी गुरु होए। जिन्होंने कृष्ण तत्व को जान लिया है, वास्तव में गुरु होने को योग्य वही हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। मुझे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, कहां से आया, कैसा आया, सन्यासी है, साधु है, गृहस्थी है, दुकान वाले हैं, कहां से, कोई मतलब नहीं। सदन कसाई है कि चेता चमार हैं, कि मांस बेचते हैं, कि सदाव्रत महाजन हैं, कि कबीर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कृष्ण तत्त्ववेत्ता जिनी, कृष्ण तत्त्ववेत्ता जिनी तिनी गुरु होए, तिनी गुरु होए, तिनी गुरु होए। लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम्। ये क्या है भैया, मैं इतना जोर लगाऊंगा? लौल्य मात्र, ये व्हाट इज दिस? वेरी बैड। लौल्य मात्र लौल्य, एग्जैक्टली आप समझ नहीं पा रहे हो। ये तुरंत समाप्त हुआ ना, डिले। What is this? Why not you understand? हाँ, ये डिले, हाँ
सुकृत लभ्यते न लभ्यते न लभ्यते। बोला ये भक्ति मिलेगी, पर इस भक्ति का मूल्य है। भैया मैं अपने स्टॉल से पहली साड़ी निकाल रहा हूं, अब जरा अपना जेब टटोल लेना। और इन 7 दिनों में अगर आज न लाए हो तो कल कम से कम लेके आ जाना, अगर हस्ती हो तब। चीज खरीद ले जाने की औकात हो तो आ जाना, न हो तो बाहर बैठे रहना। इस पंडाल में आने के लिए तुम्हारी हैसियत भी जरूरी है। श्रीमद् रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यमपि मात्र मूल्य केवलम। बोला इस भक्ति को पाने का एक ही मूल्य है, कहा क्या? लौल्यता, तड़फ, उत्कंठा। जैसे प्राण कंठ में आ गए हों कि चाहे कुछ भी हो मुझे यही चाहिए। हजार हजार लोग, हजार हजार विरोधी, हजार हजार विपरीत परिस्थिति भी जिस उत्कंठा से तुम्हें पीछे न हटा सके, ऐसा कोई भी कदम जहां जाने से श्री कृष्ण के प्रति वो लौल्यता में कमी आती हो, तुरंत त्याग कर दे। बोला ये लौल्यता का मूल्य। बोला कैसी लौल्यता? बोला श्री हरिदास ठाकुर को देखो। श्री हरिदास ठाकुर जब भजन में बाधा होने लगी तो गंगा जी में एक ऐसा जगह खोजा जो गुफा था, गुफा के जैसा बना हुआ था और केवल मगरमच्छ रहते थे वहां। उन गुफा में जाके घुस गए और नाम करने लगे। जो लोग परेशान करने आते थे, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी ये दुख है, बाबा जी ये दुख है, बाबा जी ये दुख है, भाग गए। बोला कहां लोग नहीं आएंगे? बोला ये मगरमच्छों के बीच में लोग नहीं आएंगे, जाके बैठ के मगरमच्छ के बीच में। अब कोई ना आए, मरेगा कौन? मगरमच्छ के बीच कौन जाए? बाबा जी को भले खा जाए। बैठ गए, नाम करने लगे। नाम पढ़ने लगा तो अचानक एक दिन माया आई। अरे रे रे रे, ये तो लग रहा है इंद्र बन जाएगा, ये तो लग रहा है ठाकुर को पालेगा। माया साक्षात स्त्री का रूप बना के आई और सुंदर हाव भाव प्रकट करने लगी। महाराज के किंकणी कुंकुणी प्रकट करने लगी, छम छम करने लगी, पायजेब बांध के नाचने लगी। कहती एक बार बाबा देख तो ले, अरे बाबा एक बार देख तो ले, अरे बाबा एक बार देख तो ले। चुपचाप बैठे थे। हाँ 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 रुक जा, बस मेरा नाम पूरा हो जाए, मेरा नियम पूरा हो जाए। 3 दिन हो गए, 3 लाख नाम रोज लेते थे, 3 लाख नाम माला लेते थे। उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। जब आज का ड्यूटी खत्म होता तो कल वाला फिर शुरू हो जाता। फिर कहती अरे बाबा मैं देख तो ले एक बार। माया साक्षात स्त्री बन के आई है। बड़े बड़े विद्वानों की विद्या का जिसने हरण कर लिया, नारद जैसे विद्वान की विद्या का हरण कर लिया। बड़े बड़े विद्वान विश्वामित्र पराशर जैसे लोगों की विद्या हरण हो गई। वो माया आई स्त्री बन करके। बोला बस 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 मैं देखता हूँ, रुक जा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोलते जाते उधर। अरे अब तो देख 3 दिन हो गए लेकिन उनको मौका ही न मिला। बोला रुक जा। बोला कहां जा रही है? बोला अभी आ रही हूं। दौड़ के गई, अपने सारे श्रृंगार उतारे, एक झीनी सी साड़ी पहनी, बालों को उतरवाया, चंदन लगाए और आकर के गिर गई हरिदास ठाकुर के। बाबा मैं तुम्हें बिगाड़ने आई थी पर तुमने मेरे जन्म जन्म सुधार दिए, मुझे अपना लो। माया ने दीक्षा ले लिया हरिदास ठाकुर से। 3 दिन तक मौका ही नहीं मिला। बोला ऐसी लौल्यता, लौल्य लौल्य मात्र अपि मूल्य केवलम, लौल्य मात्र अपि मूल्य केवलम। बोला इस भक्ति की मूल्य केवल लौल्यता है। वो ले आओ और ले जाओ भैया, ये देने के लिए मैं अभी तैयार बैठा हूं, अभी के अभी ले जाओ। ऐसी लौल्यता, ऐसी तड़फ कहां मिले? बोला भैया नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो गुरुजी इतना सामान हमारे पास नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई मेरे लायक, मेरे बजट के लायक, मेरे बजट में जो सामान आ जाए, साड़ी आ जाए, ऐसा भी तुम्हारे पास कुछ है क्या? बोला हाँ भैया है। बोला क्या है? ज्ञानवाचक। बोला ज्ञान ले जा। बोला गुरुजी ये ज्ञान क्या है? बोला ज्ञान ज्ञान वही है जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा है लेकिन जान नहीं पाते। तुम शरीर नहीं हो, केवल आत्मा हो, लेकिन जान नहीं पाते, इसलिए तुम दुखी रहते हो। बोला इसको जान लेने के लिए कौन सा मूल्य चुकाना होगा? भक्ति के लिए तो लौल्यता चाहिए, हरिदास ठाकुर की तरह।
इसके लिए क्या चुकाना होगा? कहा इसके लिए भी एक कीमत है। बोला जिज्ञासा। प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर है। प्रश्न अलग है, जो नहीं जानता वो प्रश्न करता है, जिसने जान लिया है वो जिज्ञासा करता है। वेदांत का प्रथम सूत्र है, क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब देखो, ये वृंदावन होता, ये अयोध्या होता और यहाँ महात्मा लोग बैठे होते तो झूम जाते इसी पर। आय क्या बात है, क्या मौज आ जाती महाराज, वो तो नाच जाते इसी पर। बोला क्या चर्चा छिड़ी है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बोला हमने जान लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं कहीं अटकाव आती, भटकाव आती। उस भटकाव, ये जानना बाकी नहीं है कि परमात्मा है, ये जानना बाकी नहीं है कि ज्ञान से ही हम आनंदित रहेंगे। हम जान तो गए हैं, कहीं कहीं भटकाव आता है, उससे बचा लो, ये जिज्ञासा हुआ। ये नहीं भगवान होते हैं कि नहीं, भक्ति मिलती है कि नहीं, मेरा दुख दूर होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। और प्रश्न माने शून्य आदमी। और गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जिसके मन में प्रश्न है उसके पास कृष्ण नहीं, और जिसको कृष्ण मिल गए उसके पास कोई प्रश्न नहीं। जो केवल प्रश्न करता है उसके पास कृष्ण नहीं, और जिसके जीवन में कृष्ण आ गए उसका कोई प्रश्न ही नहीं। कृष्ण आ गए, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। बोला जिज्ञासा। बोला जिज्ञासा करो भैया, लेकिन जिज्ञासा का भी, जिज्ञासु बहुत बड़ा चीज है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं जिज्ञासुओं को मिल जाता हूं, जिज्ञासुओं को मैं मिलता हूं, अर्जुन से कह रहे हैं। तो जिज्ञासा का अर्थ है मैंने चुन लिया है, मुझे ज्ञान मार्ग से जाना है, लेकिन मुझे कुछ कुछ परेशानी है, आप इसका समाधान कर दो, ये जिज्ञासा है। बोला गुरुजी ये भी कम कठिन नहीं है, यहां भी गिर जाने की बड़ी संभावना है। बड़े बड़े ज्ञानी गिर गए, बड़े बड़े ज्ञानी ऊपर जाकर के और नीचे फिर गिर गए। छोटी छोटी चीजों में ज्ञान तलवार की धार है, कट जाओगे। बोला इतना भी कीमत नहीं है। बोला फिर? बोला गुरुजी हमारे लायक कोई स्टैंडर्ड का कोई थोड़ा कम। अब विजय पॉकेट में पैसा लेके 5000 बैठा है और हम सामान 100-1 लाख का बेचे। विजय कहेगा गुरुजी महंगा है, थोड़ा हमारे लायक दो महाराज, 5000 के लायक दो। कम, मैं कम बोल रहा हूँ, 5000 क्या तेरे पास बहुत होगा, ठाकुर जी करे बहुत आ जाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बोले 5000 में क्या होगा? नहीं हमारे लायक, थोड़ा हमारे हैसियत के लायक, इतने में एक कुछ निकालो। बोला चलो भैया एक चीज और निकाल देते हैं। क्या है? बोला वैराग्य भागो वो वैराग्य। बोला वैराग्य क्या है? बोला देखो वैराग्य जहां हो वहीं से शुरुआत की जा सकती है। अभ्यास करके प्राप्ति बुढ़ापे तक हो जाएगी। अभी जहां बैठे हो वैराग्य यहीं से शुरू हो सकती है। गौतम बुद्ध इसके उदाहरण है। गौतम बुद्ध घूमने के लिए निकले और एक बूढ़े को देखा, एक रोगी को देखा, एक मुर्दे को देखा, और भीतर संसार के इस नश्वरता के प्रति प्रबोध जग गया और उसी क्षण वैराग्य लेकर चले गए। 1 सेकंड की बात है वैराग्य। या तो संसार का कोई कठोर ठोकर ऐसा जीवन में आए, रत्नाकर की तरह की वाल्मीकि बन जाओगे। रत्नाकर ने जाके घर में पूछा हम जो पाप करते हैं उसमें तुम सम्मिलित हो, घर वालों ने मना कर दिया। बस ऐसा ठोकर लगा कि वैराग्य हो गया। या तो संसार का कोई ऐसा कठोर ठोकर लगे, कठोर अनुभव हो जाए जिसके कारण वैराग्य हो जाए, या गुरुदेव भगवान की ऐसी कोई कृपा हो जाए कि उसी क्षण अनुभूति हो जाए कि ये संसार असार है, भगवान ही सार हैं। ये 2 चीजें हैं, अनुभव और अनुभूति। इसकी कीमत पे तुम्हें वैराग्य मिल जाएंगे। बचपन से प्रयास शुरू कर दो इसके लिए, जवानी में अभ्यास कर लो, बुढ़ापे में उपलब्ध कर लो। शुरुआत तो बचपन से ही करनी होगी, या जहां बैठे हो वहीं से शुरुआत हो सकती है। वैराग्य, संसार के स्वरूप को जिसने जान लिया, भर्तृहरि ने जान लिया, अपनी पति को दिया, पत्नी को दिया कोई सामान, पत्नी ने दे दिया सेनापति को, सेनापति ने दे दिया बेश्या को, और वो घूम के फिर आके दे दी इन्हीं को। बोला तेरे को कैसे मिला? ये तुमने अपनी पत्नी को दिया था ये फल। बोला बुलाया पत्नी को, बोला तू किसी को दी थी? पता चला उसकी पत्नी सेनापति से प्यार करती थी और सेनापति उस बेश्या से प्यार करता था, और वो बेश्या राजा से प्यार करती थी। इसलिए घूम फिर करके फिर वो फल भर्तृहरि के पास आ गया। भर्तृहरि को उसी समय वैराग्य हो गया। अरे रे रे रे, मैं जिसे प्रेम करता हूं वो किसी और को, वो किसी और को, वो किसी और को। दुनिया में सब ऐसे ही हैं, तुम किसी के लिए मरो, वो किसी और के लिए मर रहा है।
ऐसे ही चलता, उसी क्षण वैराग्य हो गया। जिन्होंने श्रृंगार शतकम नामक ग्रंथ लिखा था, उन्होंने वैराग्य शतकम नामक ग्रंथ लिख दिया, भर्तृहरि का सुंदर ग्रंथ वाला। ओहो, तो चाहे तो कोई ठोकर लगे जिससे वैराग्य हो जाए, चाहे गुरुदेव भगवान के शरण में ऐसी अनुभूति किसी दिन मिल जाए, नारद की शरण में कि रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाएं। बोला गुरुजी ये भी बड़ा कठिन है, अभी हमारा परिवार है, बच्चे हैं, अभी तो ये सब नहीं बनेगा हमसे, जरा और कुछ सस्ता बताओ, अंतिम चीज कोई लास्ट डील बताओ जो हम भी फाइनल कर लें, कुछ ये हमारे पहुंच में नहीं है। बोला देखो भाई, अब अंतिम सौदा है हमारे पास, चार ही सौदा लेके आए हैं और अपने व्यासपीठ पर हमने भी स्टॉल खोल दिया है भैया, 3 को हमने खोल दिया, आज तो तुम्हारे पास उतनी कीमत न होगी। बोला चौथा क्या है? बोला त्याग। बोला त्याग तो गुरुजी बहुत खतरनाक होगा। बोले नहीं नहीं भैया, त्याग तो बहुत अच्छी चीज है। बोला क्या त्याग करूं, त्याग का क्या मतलब है? तब भगवान ने कहा, उस समय महाराज व्यास जी ने कह दिया, किशोरी जी ने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, त्याग बड़ी छोटी चीज है, न घर छोड़ना, न परिवार छोड़ना, न कुछ छोड़ना। बोला किस कीमत पे यह त्याग मिलेगी? बोला त्याग संकल्प की कीमत पर मिलेगी। हर चीज का एक एक पैसा है, एक जगह डॉलर, एक जगह यूरो, एक जगह रूबल, एक जगह रुपया, हर अलग अलग हैं विनिमय के साधन। बोला भक्ति के लिए लौल्यता, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, वैराग्य के लिए अनुभव या अनुभूति, त्याग के लिए संकल्प। संकल्प का अर्थ ही होता है जहां कोई विकल्प न हो। विकल्प खुला है मतलब अभी संकल्प नहीं हुआ। और याद रखना, आपके जीवन में हजारों विकल्प हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के लिए आपका संकल्प नहीं है। जिस दिन गुरु या परमात्मा ही हमारे संकल्प में आ जाएं, उस दिन कोई विकल्प नहीं होगा। हम क्या करते हैं, तू न सही कोई और सही, यहां नहीं तो वहां सही। अभी विकल्प खुले हैं, और जब तक जीवन में विकल्प है तब तक संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता। याद रख लेना, ये सिद्धांत है। संकल्प उसी को कहते हैं जहां विकल्प बंद हो गया। अब कोई विकल्प नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई नहीं। बोला ये कैसे होगा गुरुजी? बोला कुछ नहीं करना। बोला क्या संकल्प लूं? कहा देखो ये अंतिम सौदा है और इस कली काल के लिए सबसे सस्ता सौदा है। कौन सा सौदा है? कहा ये इस भागवत के पंडाल से इन 7 दिनों में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथे, 5वें, 6ठे दिन, आज तैयारी में नहीं आए हो, कल कुछ लेके आना, परसों लेके आना, लेकिन मैंने बता दिया कि डॉलर है या रूबल है या रुपया है या चेक है या ड्राफ्ट है, ये लेके आना पड़ेगा। अगर ये लेके आए तब यहां से कुछ ले जाओगे। कहा कुछ मत करो, लेकिन एक संकल्प तो करो। बोला क्या संकल्प करूं? कहा राधा रानी ने कहा कुछ नहीं छोड़ना, न घर द्वार दुकान, न नेतागिरी, न बिजनेस, न व्यापार, कुछ मत छोड़ो और सबको जमा करो, केवल एक चीज का त्याग करो। संकल्प करो कि मैं त्याग करूंगा। बोला क्या? बोला तजिए हरि विमुखन को संग, हरि से जो विमुख हैं उनका संग त्याग कर दो और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह सबसे सस्ता सौदा है दुनिया में। इससे सस्ता सौदा भागवत के पास नहीं, भागवत के पास इससे सस्ती कोई सामान नहीं। ये स्टॉल है, अनूप चंद्र त्रिलोक चंद्र का है। हाँ भैया, एटी, हमें भी एक बार जाने का मौका मिला एटी में। एटी की दुकान है, यहां सस्ती चीजें नहीं मिलती। यहां पर 4 ही चीजें हैं। डायमंड नहीं खरीद पाए, प्योर गोल्ड नहीं खरीद पाए, अब महाराज 22 कैरेट भी नहीं खरीद पाए। अब चांदी से सस्ती चीज हमारे पास नहीं है, भागवत के पास नहीं है। अंतिम चीज है त्याग, और वो त्याग से डरना मत। केवल इतना त्याग कर दो कि जीवन में जो हरि और गुरु के विरोधी हो, जो धर्म के निंदक हो, केवल उनका संग त्याग कर दो। किशोरी जी तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगी, राधा रानी तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगी। ये अंतिम है। एक संकल्प लेके जाओ सुरेश भाई, कोई भी एक चीज 7 दिन में, एक छोटा चीज, एक छोटा सा संकल्प, कुसंग का त्याग, हरि विमुखों का त्याग। हरि विमुखता क्या है? अगर तुम शराब पीते हो तो वो भी हरि विमुखता है, हरि से विमुख ले जा रहा है। कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी बात जिससे तुम्हें लगता है कि मेरा मन कृष्ण से दूर जा रहा है, मेरा मन भगवान से दूर जाता है, मेरा मन सत्संग से दूर जाता है, मेरा मन भागवत से दूर जाता है, ऐसा कोई एक छोटा सा चीज भी इन 7 दिनों में मूल्य देकर खरीद के ले जाना, संकल्प करके चले जाना। संकल्प के रुपया से सुंदर ये त्याग का महाराज एक सुंदर कीमती वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। बोला इस त्याग से क्या होगा? बोला त्याग से होगा क्या?
त्याग से राधा गोविंद की गोद में बैठ जाओगे और क्या होगा। एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगा जीवन में आप सबों से, ये मेरी अंतिम वाणी आज की। महाराज सुंदर भाव से नारद जी परेशान हैरान सब हुआ, आए, भक्ति मिली, ज्ञान मिला, वैराग्य मिला। ये तो तोता पंडित भी आपको सुना देंगे, सुन लेना, मैं रहस्य बोलने के लिए बैठा हुआ और मुझे ये बोलने का मौका मिले तो मैं मौज आ जाए मुझे। फिर तो कुछ तो करना ही नहीं पड़े, फिर तो धड़ 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 धड़। ये तो रटी रटाई कहानी है हमारी महाराज। एक आत्मदेव थे, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, उनको कोई बच्चा नहीं था, गैया को भी बच्चा नहीं था, पेड़ भी फल नहीं देते थे, बड़े दुखी रहते थे। ये तो मेरे मन में बट इसके पीछे का रहस्य क्या है, इस कथा के पीछे है क्या? एक धुंधली थी, एक आत्मदेव था, मेरा क्या, मैं तो यहां परेशान हूं, मेरा ऐसे टूल्स नहीं चल रहा। हम तो परेशान हैं कि टूल्स कैसे चले। तो ये आत्मदेव क्या करेगा गुरुजी, ये धुंधली से हमारा क्या लेना देना? इसके पीछे के छिपे हुए रहस्य को जानो। हर व्यक्ति आत्मदेव है। बोला आत्मदेव का अर्थ ही है आत्मा, धुंधली का अर्थ है बुद्धि। महात्मा के पास गए तो महात्मा ने दिया फल और कहा अपनी पत्नी को खिला देना तो बच्चा हो जाएगा। वो आए, आत्मा को सत्संग का फल मिला, आत्मा को सत्संग का फल मिला, उसने फल लाकर बुद्धि को दे दिया। बुद्धि ने कहा मैं अगर खा लूं, क्योंकि बुद्धि बड़ी तर्कालू है, बड़ी तर्क करती है, सारे तर्क बुद्धि में रहती है। अगर खा लूंगी पेट बढ़ जाएगा, ननद सामान ले जाएगी, घर में आग लगेगा तो भागूंगी कैसे, पेट बड़ा दर्द करता होगा, बच्चा जन्म देते समय बड़ा दर्द होता, भारी भारी तर्क है इसके। धुंधली के इतनी तर्क करी तो उसकी बहन थी एक, उसका नाम है मन, उसकी बहन है, उसको मन कहते हैं। बुद्धि ने क्या किया, वो फल दे दिया गैया को, बहन ने खा के, और भैया वो पेट में तकिया बांध ली, और ब्राह्मण बेचारा सीधा साधा भोला भाला आत्मदेव, आत्मा चुपचाप बैठा था। बोला मैं गर्भवती हो गई, ब्राह्मण नाचने लगा, मेरी पत्नी गर्भवती हो। ससुरों को ये भी समझ में नहीं आया कि आज ही फल खाई, आज ही इतना पेट कैसे बढ़ गया। आत्मा ने बुद्धि को दिया कि देख इस सत्संग के अनुसार तू चलना, सत्संग में जो फल मिला है, आज की भागवत की कथा में जो बात सुनाई गई है, आत्मा ने सुना और दिया बुद्धि को, तुझे ऐसे ही चलना। बुद्धि ने तर्क किया मुझे जरूरत नहीं है, उसने दे दिया मन को। मन ने क्या कहा, ये फल तू क्या करेगी, दे दे गो को, गैया को। गो का अर्थ होता है संस्कृत में इंद्रियों, गो, गो को दे दिया। मन ने कहा इंद्रियों को दे दो, इंद्रियों से सुख भोगो। अब क्या हुआ, गो को जो दे दिया उससे पैदा हुआ गोकर्ण। भैया तुम पांडाल में आओ, भले तुम्हारी बुद्धि न लगे, मन न लगे, लेकिन इंद्रियां तो कथा सुन रही है ना, कर्ण तो सुन रही है ना, कान। गोकर्ण का अर्थ है गैया के कान बड़े बड़े होते हैं, अर्थात जो कथा सुनने में अपने कानों को कम से कम खड़ा करके रखते हैं, भले ही मन कहीं चला जाए, भले ही बुद्धि कहीं चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी देर में कहां कहां बुद्धि गया होगा, इतनी देर में कहां कहां मन गया होगा, लेकिन बैठे तो हो पांडाल में, गोकर्ण तो हो, उन कानों से सुन तो रहे हो, इंद्रियों में वो बात तो जा रही है, इंद्रियों के रस तो श्री कृष्ण है, उतना रस तो मिल रहा है, आंखों से भागवत भगवान को तो देख रहे हो, आंखों को भी रस मिल रहा। गोकर्ण कैसा था, परम महात्मा। और ये जो बुद्धि तरकालू थी, इसका फल क्या निकला, इसका बेटा क्या निकला, धुंधकारी, महापापी, महाविनाशी, महाआवारा, महावेश्यागामी, 5-5 वेश्याओं के साथ रमण करता। ये वेश्या कौन है, बोला शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही वेश्या है। वेश्या का मतलब कोई लड़की मत समझना, कोई औरत मत समझना, कोई महिला मत समझना, यहां उन वेश्याओं का अर्थ है ये 5-5 वेश्याएं हमारे साथ भी लगी हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ। क्या क्या है, बोला शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये कान, ये जिह्वा, ये नासिका, ये स्पर्श की बातें, और जीव से 2 काम है, बोलना और ये करना और देखना, ये 5 प्रकार के। बोला इन 5ओं का फल क्या है, बोला भैया देख लो, हाथी स्पर्श करने के चक्कर में हथनी को फंस के मर जाता है, हिरण के कान सुनने के लिए बड़े खड़े रहते हैं, फंस के मर जाती है, श्रृंगी बजाई जाती है तो मछली गंध से मर जाती है, और रूप, पतंगे रूप के चक्कर में चले जाते हैं, आते हैं देख करके ओ लाइट जल रहा है, मर जाते हैं वहीं पर। रूप, रस, और रस के चक्कर में कौन मरता है, ये तो दुनिया ही जान रहा है, रस के चक्कर में तो सभी मरे जा रहे हैं। हमारा
एक एक वेश्याओं के कारण इतने इतने जीव मर गए, और ये पांचों जिनके साथ हो हम जैसे लोगों के साथ, तेरा क्या होगा कालिया। ये एक ही काफी थी एक एक जीव को मार देने के लिए। भंवरा रस का, भंवरा रस से खिंचा चला आता है, उसी कमल की पंखुड़ी में बंद हो जाता है, और सुबह कोई कुचल देता है, भंवरा भी मर जाता है। बोला रस के चक्कर में भंवरा जाता है। ये पांच जीव मरते हैं एक एक इंद्रियों के कारण, एक एक वेश्या के कारण। हम मनुष्यों के भीतर तो ये पांचों हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब के सब हमारे पास हैं। तो हमारा क्या होगा। कहा यही ये वेश्याएं थी, इन्हीं के कारण धुंधकारी की मौत हुई। और ये धुंधली बुद्धि थी, आत्मदेव आत्मा था, सत्संग फल था, खाना बुद्धि को था, दे दिया मन को, मन ने इंद्रियों को। लेकिन कोई बात नहीं, इंद्रियों ने भी फल खाके कम से कम गोकर्ण तो पैदा किया ना। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे जानबूझ के आओ अनजाने में आओ, मन लगे न लगे, लेकिन पांडाल में जरूर आओ, जरूर बैठो 4-5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जरूर बैठो। कान को तो दे दो, यहां पर गोकर्ण बन के पैदा हो जाओगे। मर गया महाराज, उसका श्राद्ध ही करने से वो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। बाद में भागवत की कथा करी गई, वो उससे तर गया, भागवत की कथा से वो तर गया। अब लंबी कथा हम नहीं करेंगे, वो कैसे हुआ। बोला 100 गया के श्राद्ध से भी मेरा तर्पण नहीं होने वाला, श्रीमद् भागवत कहती है। बोला क्यों। कहा मेरा हो ही नहीं सकता, मैंने इतने कुकर्म किए। तो भाई ने कहा तो चिंता मत करे, मैं श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा हूं, तुझे तरना ही पड़ेगा। और वही 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा हुई, और वो धुंधकारी नामक प्रेत भी तर गया। जब धुंधकारी परेशान करता था अपने पिता को, तो दौड़ के गए गोकर्ण के पास, देख बेटा तेरा भाई मुझे ऐसे मारता है, लात मार रहा है। तो गोकर्ण ने कहा आओ आओ पिताजी, जाओ जाओ, उसके लात पर फूल चढ़ाओ, अपने बेटे के लात पर माला चढ़ाओ, रोली मोली चढ़ाओ, उसका पूजन करो। बोले क्या बात कर रहे हो, बेटे ने लात मारा, मैं तुम्हारे पास आके गिर गया, तुम्हारा भाई मार रहा है मेरे को। बोला अरे बेटा, अरे पिताजी, इसी घर के कोने में ये संत पड़ा हुआ था बरसों से, लेकिन आज तक तुम नहीं आए। भला हो तुम्हारे बेटे का लात का कि एक ही लात में छिटक के मेरे पास आ गए, इसलिए जाके उसका पूजा करो। वो लात भी अच्छी है जो तुम्हें संत के पास पहुंचा दे। रावण की वो लात ही तो थी जो पहुंचा दिया विभीषण को राम के पास। न लात मारता तो विभीषण भी लाल बत्ती के चक्कर में पड़ा ही हुआ था, वहीं पर जाता ही नहीं था, नहीं तो चल देना चाहिए था। जब लतिया दिया रावण ने, ठोकर लगी तो आ गया पाही माम पाही माम। इसलिए लात भी कभी कभी जरूरी है। एक लात लगा, कहा बहुत बढ़िया किया तेरे बेटे ने, इसी घर में मैं गोकर्ण, मुझे संत मानते हो, वर्षों के बाद आज मेरे पास आए हो। व्यक्ति संत के पास नहीं जाता, व्यक्ति भागवत के पास नहीं जाता, व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाता। वो सोचता है सर दबाएगा, वो सोचता है पांव दबाएगा, वो सोचता है महाराज माथे में दर्द होगा तो झंडू बाम लगाएगा। दबाता तो जरूर है, हाथ से नहीं लातों से दबा देता है। और तब भाग के आते हैं संत के द्वार पर। और उस समय ज्ञान दिया गोकर्ण ने अपने पिता को, देहिस्थिमान सुहृदरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशा सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको वैभक्तनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुणमनं चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं। व्हाट आर यू डूइंग हियर। खड़े क्यों हो, भाग जा। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान्। भैया ऑपरेटर, मेरे से आप मिल के चलिए, इतनी बुद्धि रखो, अगर कथा कर रहे हो तो मूर्खों की तरह मत बैठो। आए हो कथा में, यहां पर ऐसा लग रहा है शादी में बैठे हुए हो। 3 घंटे की कथा नहीं संभाल पा रहे हो। कब श्लोक बोलते हैं, कब क्या करते हैं, इतना ज्ञान नहीं आज तक, कभी गए नहीं किसी कथा में। तुम्हारी भी बुद्धि ठीक है, तुम भी बैठ के सुन लो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान हो ना, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी। महात्मा बन के बैठे हुए हो, बड़े भारी। सुनो अच्छे से और ध्यान लगा के सुनो कि ऐसा काम करूं जिससे इन महात्मा को कोई कष्ट न हो, ये अपनी बातों ठीक से सुना सकें। अरे जाते तो हर जगह हो, नाच में भी जाते होगे बिजली रानी की, पर भगवान ने कृपा किया है कि भगवान की कथा में आने का मौका मिला, इसका तो लाभ उठाओ। नौकरों की तरह चले आए हो, हम तो मालिक के नौकर हैं, हम तो ये हैं। आओ तो अच्छे से, भगवान ने मुझे मौका दिया। महाराज मंदिर बन रहा था कहीं पर, एक जगह विजय,
तो एक व्यक्ति गए पूछे एक मजदूर से, भैया यहाँ क्या बन रहा है? बोला हमको क्या मतलब, हमको 300 रुपया मिलता है, दिन भर काम करना पड़ता है, भाड़ में जाए। दूसरे से पूछा क्या मिलता है? बोला 300 मिलता है, मंदिर बन रहा है इसलिए कर दे रहे हैं, 400 मिलता तो अच्छा रहता। तीसरे से पूछा क्या मिलता है? बोला वो पता नहीं, लेकिन जीवन में पहली बार मंदिर बनाने का अवसर मिल रहा है, मेरे हाथ से ईंट रखी जा रही है। कमा तीनों ही 300 रुपए थे, पर तीनों के भाव अलग अलग थे। एक मस्ती में था, एक आनंद में था। अरे ठीक है, आप कैमरा लेके आए हैं, बहुत कथा सुनते होंगे, लेकिन भगवान की कितनी कृपा है कि आपको तो ऐसा भगवान ने काम दे दिया है कि उसको क्या कहते हैं, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। चलो सखी वहां चले जहां बसे ब्रजराज। चलो सखी वहां चले जहां बसस ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। गोपियां कहती हैं चलो चलो मथुरा। बोला क्या करने? चलो गोरस बेचने जाते हैं, दूध दही। बोला क्या फायदा? बोला एक पंथ दो काज, मथुरा में ठाकुर का दर्शन भी हो जाएगा, अपनी दही भी बिक जाएगी। बाबा भैया कैमरा वाले, भैया माइक वाले, भैया लाइट वाले, भैया टेंट वाले, वो मूढ़ आदमी उसको भगा दे यहां से, उसका हटा माइक फाइक निकाल के, जा भाग जा। इतना मूर्ख आदमी है, वो समझता नहीं यहां से भी तू व्यासपीठ की बात नहीं समझता। माता पिता कैसे जन्म देते हैं, मूर्ख आदमी एकदम बोग बैठा हुआ है। अरे इतने में तो कोई भी ध्यान दे देता। अभी भी सिखाया कि एक पंथ दो ही काज, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि एक पंथ दो काज मिला है। भैया कथा भी सुन लेगा और बढ़िया से चला भी दे, दोनों काम हो जाएंगे। ये कौन सा अहंकार है, रावण की तरह, कंसों की तरह बैठा हुआ मूर्ख की तरह। महाराज चलो भाई, प्रणाम करता हूं तुमको, अच्छे से रहो, ठाकुर जी तुमको सद्बुद्धि देवें। ओहो महाराज, जीवन में ऐसा अवसर मिल जाए कि किसी काम से ही यहां पर आ गए हैं, पर ठाकुर जी की कथा मिल रही है, तो उनको प्रणाम करके बैठिए कि ठाकुर जी हमको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता, शादी विवाह में भी जाना पड़ता, कहीं किसी नाच में भी जाना पड़ता। आज किशोरी जी ने निमंत्रण दे के मुझे ये काम भी हमको सौंप दिया और ठाकुर की कथा भी मुझे दे दिया। यह भाव अगर जीवन में हो तो निश्चित तौर पर किशोरी जी प्रसन्न होंगी। मैं आप सबों को प्रणाम करता हुआ, आज बहुत देर हो गया, 9:30 बज गए, उस हिसाब से तो मैं 2.5 घंटा ही बोला हूँ आपके हिसाब से। कल से ठीक आपके ही समय से, समय क्या है, 4 बजे। 4 बजे मैंने 4 बजे तो मैं बैठ जाऊंगा पक्का, कोई आवे ना, मैं और विजय तो पक्का बैठूंगा, मैं और विजय बैठूंगा। और हमारे जो इधर यजमान लोग हैं, मैया पैर में दर्द है क्या? अरे कल से देखेंगे, आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी, कल से दर्द भी खत्म हो जाएगा हमारा। देखो ठाकुर जी कृपा जरूर करेंगे, किशोरी जी कृपा से एकदम ठीक है जाओगे, चिंता मत करो। अरे इतना काम तो ठाकुर जी करेंगे, बोलने पर क्यों नहीं करेंगे महाराज। ये 4-5 हम लोग आकर के तो बैठेंगे और दिव्य कथा सुनेंगे, सुनाएंगे, और ज्यादा हुआ तो आंख बंद कर लेंगे, हमको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, और क्या पुराने रूप में लौट आएंगे महाराज। हम तो आंख खोल के बोलना शुरू किए बहुत कम दिन से, तो फिर बंद कर लेंगे, फिर मौज लेंगे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा, भागवत भगवान जो हमारे द्वार पर आकर हमें बांट रहे हैं। आज की 4 चीजें जरूर याद रखिएगा, चाहे तो भक्ति लौल्यता के मूल्य पे ले जाइए, चाहे ज्ञान जिज्ञासा के मूल्य पे ले जाइए, चाहे वैराग्य अनुभूति और अनुभव के मूल्य पे ले जाइए, चाहे त्याग संकल्प के मूल्य पर ले जाइए। इन